Hello everyone, I am Ria. In this video, I will share class 8 science chapter 8 cell structure and function. So this is part 1 and this is very interesting chapter. Now we'll start a chapter cell structure and functions. I already explained the chapter is cell structure and function. Okay, so now start a chapter. We have already learned that things around us are either living or नॉन लिविंग. हम सभी ने देखा है कि हमारे जो आसपास चीज़ें होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं और लिविंग थिंग्स होती हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड ऑल दैट थिंग्स जो कि जिनके अंदर जान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं चेयर, मग, टेबल एक्सेट्रा. ओके, सो हमने ये भी देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके अंदर वो कुछ फंक्शन प्ले करते हैं. वो कुछ फंक्शन प्ले करते हैं. लाइक हैंड है, हैंड से हम कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? क्या आप उन फंक्शंस को लिख सकते हैं? अगर हाँ तो आप उनको नोटबुक में लिख सकते हैं. डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड. तो आपको पता है जो हर ऑर्गेनिज्म आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म क्या है. हर ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ फंक्शन जो है वो प्ले करता है, कुछ ना कुछ फंक्शन रोल प्ले करता है. ये हमने सभी ने सुना है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ द सेल. हमारे ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको सेल बोलते हैं. अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज़ सेल. ओके, सो मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो सेल होता क्या है? सेल ना छोटे छोटे इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है सेल. और इस सेल से ही ना हमारा पूरा एक, इस सेल से देखिए, इस सेल से होता क्या है बेसिकली, इस सेल से ना पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना. इस सेल से क्या बनते हैं? इस छोटे सेलों को मिला के टिश्यूज़ बनते हैं. फिर टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स बनते हैं. ऑर्गन से मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है. ऑर्गन सिस्टम से बन के फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. मतलब पीपल जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बनते हैं. ठीक है, समझ में आ गई. टिश्यूज़ भी आपको पता है, ऑर्गन्स लाइक हैंड वगैरह, ऑर्गन सिस्टम, ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं और फिर इनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. तो सेल मतलब एक जो ह्यूमन बीइंग बनने में बिलियंस ऑफ सेल लग जाते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन. आपने सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. सो नाउ उन्होंने सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक्स. उन्होंने सेल को ना ईंटों से कंपेयर किया है, क्योंकि जैसे ब्रिक्स हमारी बिल्डिंग बनाने में हेल्प करते हैं उसी तरीके से सिमिलरली सेल भी हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो या मैंने आई थिंक एक्सप्लेन किया था अभी. सो नाउ हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल. तो अगर आपको सेल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने 1665 में ना ऑब्जर्व किया था स्लाइसिस. उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को किस में? स्लाइसिस ऑफ कॉक में. तो कॉक क्या होता है? तो स्लाइसिस ऑफ कॉक होता क्या है? ये होती है पेड़ की छाल होती है ना, जैसे हम पेड़ की छाल को निकालते हैं तो उनको उसकी फिर स्लाइसिस कर लेते हैं तो उसको हम कॉर्क बोलते हैं. ठीक है, तो उन्होंने सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप था उनके पास नहीं था, उन्होंने सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से डिवाइस से उसको 1665 में स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर ये ऑब्जर्व किया था सेल को. तो कॉक क्या है? ये पार्ट है बार्क ऑफ ट्री का. बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ की जो छाल होती है ना उसका ये एक पार्ट है. उसको ना छोटी छोटी स्लाइसेस में कट कर दिया जाता है. फिर उसके अंदर उन्होंने ये माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा था. तो ही नोटिस पार्टीशंस, बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉक स्लाइस. तो उन्होंने इस कॉक स्लाइस में क्या देखा? उन्होंने देखा कि कुछ इस तरीके से ना इसमें कंपार्टमेंट्स लाइक बने हुए हैं. इस तरीके से कुछ कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स उसके अंदर ऐसे बने हुए हैं, और कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और कुछ क्या बने हुए हैं? कुछ बने हुए हैं पार्टीशंस भी हुए हैं. लाइक इस तरीके से कुछ उन्होंने, ये देखिए पार्टीशन, ये इस तरीके से पार्टीशन हुए हैं, ये कंपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए हैं. उन्होंने ये चीज़ देखी थी. ठीक है, सो क्या था, जो बॉक्स है ना वो एक हनी कॉम की तरह साइड वाले बॉक्स है वो हनी कॉम की तरह दिख रहे थे. तो उन्होंने इन बॉक्सेस के अंदर ना आपने देखा होगा भी नीचे जो आपने अभी ये हमने डायग्राम देखा था, इसके अंदर आपने देखा है कि ये एक जो साइड वाले कंपार्टमेंट्स है ना, इन्होंने अंदर वाले कंपार्टमेंट को इस तरीके से क्या कर रखा है? कवर कर रखा है. उन्होंने कवर कर रखा है, इनको प्रोटेक्ट करके रख रखा है. ठीक है, तो ये उनके इसको हम ना आगे पढ़ेंगे होता क्या है. तो उसको बताया गया है, उसको वॉल बोला गया है. ठीक है,
तो हुक कॉइंड द टर्म सेल फ्रॉम फॉर ईच बॉक्स, तो उन्होंने हर ईच बॉक्स का क्या टर्म रख दिया, उन्होंने नाम रख दिया सेल। सो व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्स और सेल इन द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल्स, तो जो ये था पेड़ के जो छाल थी, ये तो एक डेड सेल है। एक्चुअली ये डेड सेल में डेड और डेड लिविंग थिंग में देखा गया था, बट जो सेल है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना इस डिस्कवरी के बाद देखा गया था। ठीक है, ये डिस्कवरी हुई थी 1665 में नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर। बट उसके बाद क्या होता है, 1665 की डिस्कवरी के बाद लिविंग थिंग के अंदर देखा गया था, जब माइक्रोस्कोप को ना इम्प्रूव कर दिया था, माइक्रोस्कोप को अच्छी तरह से मॉडिफाई कर दिया था अच्छी तरीके से, ताकि उसके अंदर हम सेल को देख पाएँ, तो उसके बाद हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा था। अदरवाइज़ हमारा माइक्रोस्कोप इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, उसको मॉडिफाई करवाने के बाद वो इतना बेहतर हुआ कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम सेल को देख पाए। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन, तो जो ये है ना, ये जो सेल के बारे में ना अगले 150 ईयर्स बाद रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, सो टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। तो आज हमने देखा, आजकल तो क्या होता है, हमने अच्छी तरीके से, हमको सेल के स्ट्रक्चर्स भी पता हैं, इसके फंक्शंस भी पता है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप है ना वो बहुत अच्छी, उसकी मैग्निफिकेशन है, उसको अच्छी तरीके से बहुत बेहतरीन वो मॉडिफाई हो गई है। सो नाउ वी विल स्टडी सेल। सेल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मतलब अभी बताया था, तो वही है। इसमें जो ब्रिक्स होती है ना, जैसे ब्रिक्स बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करती है, उसी तरीके से सेल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करता है। ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, तो आपने ये कहाँ पे देखा होगा, आपने फिगर 8.2 और ये देखिए ये 8.2 के ए और बी में देखा होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 8.1, और ये जो ये है ना बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होती है वो हम 8.2 के डायग्राम में देखेंगे। सो जो बिल्डिंग थ्रो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, जिस तरीके से बिल्डिंग एक एक अलग अलग ब्रिक्स से बनती है, उसी तरीके से अलग अलग उसमें डिज़ाइन होती है, शेप होती है, साइज़ होते हैं, उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग वर्ल्ड है, वो भी डिफरेंट मतलब वो भी मतलब एक ही टाइप के सेल से मतलब अलग अलग सेल से बना हुआ होता है। वैसे तो किसी में मल्टी सेलुलर होता है, किसी में अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेल से बना होता है, उसका शेप भी अलग होता है, साइज़ अलग होता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ओके, तो आप मतलब कॉम्प्लेक्स सही होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ओके, सो नाउ हैन एग कैन बी सीन ईजिली, जिस तरीके से हैन एग को हम ईजिली देख पाते हैं, क्या सेल और ग्रुप ऑफ सेल को भी इस तरीके से ईजिली देख पाते हैं? तो ये भूजो ने इसने पहेली ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, सो नाउ ब्रिक्स वॉल, तो देखिए ये हमारा कुछ सेल का तो एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ बी सीन बाय अनएडेड आइज। जो एग है हैन का, उसने ना एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट किया है। सिंगल सेल मतलब एग सेल, उसके हैन के जो एग में ना सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, और हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी थाउजेंड्स ऑफ सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, सो उन्होंने उनको हम ना अपनी अनएडेड आइज मतलब इन आइजों से नहीं देख सकते, उनको हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ विल स्टडी ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर एंड शेप एंड साइज। अब हम पढ़ेंगे सेल का नंबर, सेल कितने नंबर, सेल में कितने, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि ये सेल इतने से इतने तक का है, शेप और साइज़ देखेंगे। सो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल, तो साइंटिस्ट ने कैसे ऑब्जर्व किया लिविंग सेल्स का, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। जो स्टेन्स मतलब जो डाइज होती है ना, वो ना कलर पार्ट्स जो सेल का है ना उसको स्टडी करने के लिए, कलर पार्ट को स्टडी करने के लिए ये बनाया गया था, उसके मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ये डाला गया था एक सिस्टम, ताकि स्ट्रक्चर को हम इजीली पढ़ पाएँ। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आपको पता है मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट शेप होती है, साइज होता है, तो द ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी शेप होती है, साइज होती है, और सेल्स भी होते हैं ऑर्गन्स के अंदर भी, सॉरी नॉट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, नंबर ऑफ सेल, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री इन और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट, तो आप क्या ये गेस कर सकते हैं कि
एक बड़े से ट्री में और एक बड़े से एनिमल में लाइक एलिफेंट में कितने सेल होंगे? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो जो कितने होंगे इनमें, मतलब इनमें लगभग बिलियंस, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा बिलियन होता है, बिलियन से ज़्यादा ट्राइलियन होता है। तो इनमें इतने सेल से वो बना होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं ट्राइलियंस कितने होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्राइलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। तो ह्यूमन बॉडी भी ट्राइलियंस ऑफ सेल से बनी है, मतलब 3 गुना, जो अगर 3 मिलियन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ट्राइलियन आ जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी ट्राइलियन ऑफ सेल से बनी हुई है। तो जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल है ना, वो अलग अलग फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। ये नहीं कि एक सिंगल सेल है, सेल भी ऐसे ग्रुप ग्रुप बनते हैं। तो ये जैसे इसका एक ग्रुप हो गया, ये अलग अलग फंक्शन इस तरीके से प्ले करते हैं, ठीक है। तो अ बिलियन इज 1,000 मिलियन। बिलियन कितना होता है? बिलियन को हम 1,000 मिलियन बोलते हैं, जो कि ट्रिलियन, और जो ट्रिलियन होता है वो 1,000 बिलियन होता है, ठीक है। इस तरीके से बताया गया है इसमें। नाउ आपने यहाँ पे 2 डायग्राम इस तरीके से देखे होंगे, ब्रिक वॉल के और ऑनियन पिल के, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो मल्टी सेलुलर से बने हैं, मतलब मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं ना, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो उसी तरीके से है कि ऑर्गेनिज्म है ना, वो मल्टी सेलुलर सेल से बने होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल होते हैं। हमने देखा ना, अभी ट्राइलियन सेल होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे। जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में डज नॉट इन एनी वे और इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और वो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट करते हैं। You will be surprised to know that an organisms with billions of cell being life as a single cell which is fertilized egg। तो आपको पता है, आप ये सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिजम्स के अंदर बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, बट उनकी जो लाइफ है ना, वो एक सिंगल सेल की तरह है, क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग है, विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। द फर्टिलाइज्ड एग्स सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एट डेवलपमेंट प्रोसीड्स। तो फर्टिलाइज्ड एग आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर 9, मैंने चैप्टर 9 की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ मैं। तो फर्टिलाइज्ड एग आप उसमें देख सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है। तो उसको ही डेवलपमेंट उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। तो आप एक बार 8.3 फिगर में देख लीजिए, जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो ना सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ था। सिंगल सेल मतलब कि यूनिसेलुलर भी उसको बोलते हैं, कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, लाइक अमीबा जो होते हैं ना, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये सभी ने जान लिया। नाउ a single celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो जिनमें एक ही सेल होता है, वो भी इसी तरीके से फंक्शन प्ले करते हैं जिस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। तो जिस तरीके से सिंगल सेल भी वही फंक्शन प्ले करता है, लाइक अमीबा हो गया, वो कैप्चर भी करता है, फूड को भी डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, एक्सक्रीट्स भी करता है, ग्रो भी होता है, रिप्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, ये आपको पता ही होगा, है ना, बहुत सिमिलर है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। जो सिमिलर फंक्शन होते हैं ना, जो कि मल्टी सेलुलर के अंदर होते हैं, वो किसके थ्रू कैरीड होते हैं ना, वो स्पेशल जो सेल होते हैं ना, उनके थ्रू कैरी होते हैं, जो कि क्या परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में, ठीक है। तो टिश्यूज़ इन टर्न फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सेल हैं, सेल टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बन जाते हैं, फिर टिश्यू से एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑर्गेनिज्म से फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म, ओके। सो एक्टिविटी 8.1 है यहाँ पे आपकी। The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope। टीचर ने शो किया कि जो स्लाइड के ऊपर आपने एमीबा और पैरामीशियम रखा और उसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो क्या हुआ, टीचर ने ना कुछ पॉन्ड का, ऐसे नहीं होगा वो, आपको पॉन्ड का पानी कलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें आपको उसको देखना पड़ेगा। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि उसके अंदर ना सेल होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ सेल कितने ज़्यादा होते हैं। अभी हम देखेंगे साइज ऑफ सेल, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ सेल की शेप कैसी होती है। इससे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, नंबर ऑफ सेल कितने
कौन सा सेल कितने, मतलब मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। नाउ शेप ऑफ सेल, ये आपको 8.3 फिगर में दिया होगा, हम उसको देखेंगे पहले। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम। आपको जो अमीबा है उसको जस्ट वेट, आपने 8.3 फिगर देखा था यहाँ पे, ये देखिए 8.3 फिगर देखा था आपने, तो आपने देखा इसमें अमीबा की जो शेप है वो किस तरीके से डिफाइन हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शेप है ना वो इरेगुलर है, वो एक जैसी है ही नहीं, ना ही तो वो सर्कल है ना ही वो स्क्वायर है, उसकी शेप है ना इरेगुलर है, वो टेढ़ी मेढ़ी शेप जा रही है उसकी। तो इनफैक्ट अमीबा की है ना कोई डिफाइनेड शेप नहीं होती कि उसको हमें ऐसा ही बनाना है, उसको हम ना किस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे 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 बना लीजिए, ऐसे 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 बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, ठीक है। तो इसकी ना डिफाइनेड शेप नहीं होती लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप, तो ये अपनी शेप को चेंज करती रहती है। तो ये हमने क्या है, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरियंग लेंथ्स protruding out of this body, these are called pseudopodia। ओके, सो क्या है, आपने ये प्रोजेक्शंस के थ्रू देख सकते हैं कि जो लेंथ है ना जो प्रोट्रूडिंग की, वो क्या है, वो बॉडी के अंदर, तो उसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, आप ये क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमोपिया मूव्स और फीट्स। तो मतलब इस प्रोजेक्शन में क्या बताया गया है कि अमीबा की कोई डिफाइनेड शेप नहीं होती है, ठीक है, ये आपको बताया गया है। What advantages does amoeba derive by changing shape? क्या एडवांटेजेस है इसके कि अमीबा है वो शेप चेंज करता है, उसकी एक ही जैसी शेप नहीं होती। तो वो एडवांटेजेस एक बार हम देखते हैं। The change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitates movement and help in capturing food. फर्स्टली स्यूडोपोडिया होता क्या है, मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो स्यूडोपोडिया के बारे में ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट हम ये वाले एक बार टॉपिक कवर कर लेते हैं। ओके, A white blood cell WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape। तो उसी तरीके से वाइट ब्लड सेल भी है WBC, जो कि जम से फाइट करता है, जो कि हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देता जम को, वो भी शेप को चेंज करता है। तो वो भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। जो WBC है वो अमीबा, वाइल WBC इज अ सेल, WBC एक सेल है, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। ओके, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल। आप कैसी ऑर्गेनिज्म की शेप एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो वो फिगर 8.4 में ABC में दे रखा है कि डिफरेंट सेल है, सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स और नर्व ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन। जो डिफरेंट शेप है ना वो कुछ ना कुछ फंक्शन प्ले करती ही करती है, ऐसा नहीं है कि उसकी बेफालतू में ऐसी शेप है, वो कुछ ना कुछ उसका रीज़न होता है। जनरली सेल है जो वो राउंड, स्पेरिकल और इलोंगेटेड सेल होते हैं, ठीक है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल तो ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं और वो एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, एंड हो जाते हैं, और या फिर एक ही पॉइंट पे या तो फिर एक पॉइंट पे एंड होते हैं, फिर एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। दे एग्जिबिट अ स्प्लाइंडर शेप, तो वो उनके कोई स्प्लाइंडर शेप भी होती है। सेल समथिंग्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ सेल लंबे भी होते हैं। सम आर ब्रांचेस, कुछ की ब्रांचेस भी होती है लाइक नर्व सेल की तरह, और जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस, तो जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेजेस को भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो फर्स्टली हम एक बार ये देखिए, आपने देखा ना ये इस तरीके से आपने हमने सेल की पढ़ी, ये ऊपर इनकी रूट टाइप सी है, इनकी ये पॉइंट पे आके एंड होते हैं इस तरीके से। स्पेरिकल मतलब ये देखिए रेड ब्लड सेल है, ये ह्यूमंस के अंदर जो पाए जाते हैं। ये आप देखिए स्प्लिंडर शेप का है जिसको हम मसल सेल बोलते हैं, और ये जो लॉन्ग ब्रांचेज है उसको हम नर्व सेल बोलते हैं, ठीक है। सो हेल्प, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल। फर्स्टली अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे वी विल स्टडी, अभी हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। नर्व सेल्स क्या करता है, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है और कंट्रोल भी करता है जो हमारी वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये वो जितने भी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है, उनको भी कोऑर्डिनेट करके रखता है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप। तो आप
गेस कर सकते हैं कौन सा पार्ट शेल का उसको शेप देता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। क्या होता है, हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिफाइनली से पढ़ेंगे, बट क्या होता है जैसे ये तरीके का, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ तो रेड ब्लड सेल का। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है, लाइक मैं इसको रेड में ही बना देती हूँ। रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल के ऊपर ना ये बाउंड्री है, देखिए ये बाउंड्री जो मैं बना रही हूँ, तो इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो उसको शेप देता है। अगर ये नहीं होता तो ये शेप इसकी ऐसी होती, तो उसको ये ऊपर से ना इस तरीके से शेप दे के रखता है। ठीक है, तो दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये मेम्ब्रेन हर किसी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, बट ये हम ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाया जाता है ये। नो ह्यूमन बींग्स के अंदर आई थिंक अभी हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, हम जब पढ़ेंगे। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। सेल वॉल है ना, देखिए अभी तो ये हो गया, ये तो हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, बट प्लांट्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक्चुअली एक कवरिंग होती है जो उसको कवर करके रखती है, उसको वो शेप देती है। एंड राइजेटेड टू दिस शेल्स, आप देखेंगे 8.7 फिगर में, बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। जो और बैक्टीरियल सेल होते हैं ना, उनके अंदर, उनके पास भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है। साइज ऑफ दिस सेल, द साइज ऑफ सेल इन living organism may be small as a millionth of a meter, micrometer or micron, or maybe a large as a few centimeter। जो सेल का साइज़ होता है ना, वो ना हम माइक्रोन उसको बोलते हैं, वो ना माइक्रोन होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर उसको हम बोलते हैं। तो लार्ज और कुछ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग भी होता है। जो मोस्ट ऑफ सेल है ना, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज़ में, और कुछ विजिबल, और कुछ ना विजिबल भी नहीं होते हमारी आँखों से देखने के लिए, और कुछ को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दे नीड टू बी लार्जली और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। ये हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल है ना, वो 0.1 से लेके 0.2 तक माइक्रोमीटर है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल है ना ऑस्ट्रिच का, वो 170 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रिच का सेल निकल के। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे बैक्टीरिया का सेल, इतने से इतना उसका साइज़ होता है। ठीक है, इतने से उतना उसका साइज़ हो सकता है। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 8.2, बॉयल अ हैन एग। अगर आप हैन के एग को बॉईल करेंगे तो उसके जो हम शेल है, मतलब उसके ऊपर का जो छिलका है, उसको हम निकाल देंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो एक वाइट मटेरियल है जो उसके येलो के आसपास लगा हुआ है, तो वो उसको क्या कर रहा है, उसको वो हमें दिखा है बॉइलिंग के बाद। तो क्या जो येलो पार्ट है ना, उसको हम यॉक बोलते हैं। तो वो सिंगल सेल है, और उसको हम देखते हैं सिंगल सेल। हमने वो देख लिया, एग के अंदर सिंगल सेल होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, हैन के एग के अंदर सिंगल सेल हमने देखा है, तो एग के अंदर एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, आर द सेल इन द एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट। क्या जो एलिफेंट का सेल है, एलिफेंट इतना बड़ा एनिमल है, उसका जो उसका जो सेल है वो रेट के सेल से बड़ा होगा। द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। जो सेल का साइज़ है ना, उसका कोई रिलेशन नहीं है बॉडी से। ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी बड़ी होगी तो सेल भी बड़ा ही होगा बड़े ऑर्गेनिजम्स का। नो, एनिमल्स और प्लांट सेल्स में भी ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन yes, the cell of the elephant be much greater than those in a rat। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सेल है एलिफेंट का वो बड़ा होगा सेल ऑफ रेट से, क्योंकि जो साइज ऑफ सेल है ना, वो रिलेटेड नहीं करते इसके फंक्शन से। बेशक वो बहुत छोटा हो, बट उसके फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल हो गया, बोथ एलिफेंट और रेट में होता है, और उसकी ब्रांचेस भी बड़ी होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, वो सेम ही फंक्शन करते हैं मैसेज ट्रांसफर करने का। ओके, तो आज हमने गाइस यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो नाउ, नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड its function of class 8. Okay, bye bye.